हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप मेरा विश्वास कीजिए कि हर पराजय की जितनी गहरी चोट आपके दिल को लगती रही, उससे कहीं अधिक गहरी चोट मेरे दिल पर भी लगती रही। वैसे ही गहरे घाव मेरे दिल में भी सुलग रहे हैं, जैसे आपके दिल में सुलग रहे हैं। इसलिए इस बार मैं वो योजना लेकर आया हूं जिसमें हारना संभव ही नहीं। परंतु महाराज शल्य, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस काल यवन की बात मैं कर रहा हूं वो अजय है। इस संसार में उसे कोई नहीं मार सकता। कोई भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा उसकी हत्या हो नहीं सकती। यहां तक कि कृष्ण का वो दिव्य सुदर्शन चक्र भी उसके सामने व्यर्थ है। उस दिव्य सुदर्शन चक्र से भी उसकी हत्या हो नहीं सकती। महाराज शल्य, ये तो एक झूठा सपना लगता है, केवल सपना। हाँ, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है जैसे एक झूठा सपना हो। परंतु ये सपना नहीं, ये सपना नहीं है सम्राट, ये एक सत्य है। ये सत्य है, एक ठोस सत्य है। इसकी भी कहानी बड़ी विचित्र है सम्राट, बड़ी विचित्र कहानी है। ये काल यवन वास्तव में मलेच्छ नहीं, परंतु एक ऋषि की संतान है, जिसे उस ऋषि ने मलेच्छ देश के यवन राजा को दत्तक पुत्र के तौर पर दे दिया था। इसलिए ये वास्तव में ऋषि पुत्र होते हुए भी यवन कहलाता है। सम्राट, मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि काल यवन हमारी सहायता करने को तैयार हो जाए तो फिर मथुरा को जीतना कोई मुश्किल काम नहीं। महाराज शल्य, आप मुझे झूठी तसल्लियां न दीजिए। मैं आपकी बातें मानकर एक बार नहीं 17 बार अपने आप को धोखा दे चुका हूं। आज तक 17 बार पराजित होकर भी अभी तक जीवित हूं। इस बात को सोचता हूं तो कई बार मुझे अपने आप पर लज्जा आती है, लज्जा। मैं अब एक और पराजय की चोट नहीं सह सकता महाराज शल्य, नहीं सह सकता। कृपा करके मुझे कोई ऐसा परामर्श मत दीजिए जिसका परिणाम एक और पराजय हो। महाराज शल्य, यह समझकर बात कीजिए कि यदि इस बार भी पराजय हुई तो जरासंध वही युद्ध भूमि में आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या। उस कार्य में आप अकेले नहीं होंगे सम्राट, आप अकेले नहीं होंगे। यदि ऐसा अवसर आया तो मैं अपनी माता के दूध की सौगंध खाकर आपको ये वचन देता हूं कि आपका ये मित्र शल्य वहीं आपके चरणों में आपके साथ ही मरा हुआ पाया जाएगा। महाराज शल्य। हाँ सम्राट, हाँ, आप मेरा विश्वास कीजिए कि हर पराजय की जितनी गहरी चोट आपके दिल को लगती रही, उससे कहीं अधिक गहरी चोट मेरे दिल पर भी लगती रही। वैसे ही गहरे घाव मेरे दिल में भी सुलग रहे हैं, जैसे आपके दिल में सुलग रहे हैं। इसलिए इस बार मैं वो योजना लेकर आया हूं जिसमें हारना संभव ही नहीं। परंतु महाराज शल्य, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस काल यवन की बात मैं कर रहा हूं वो अजय है। इस संसार में उसे कोई नहीं मार सकता।
कोई भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा उसकी हत्या हो नहीं सकती। यहां तक कि कृष्ण का वो दिव्य सुदर्शन चक्र भी उसके सामने व्यर्थ है। उस दिव्य सुदर्शन चक्र से भी उसकी हत्या हो नहीं सकती महाराज। महाराज शल्य, ये तो एक झूठा सपना लगता है, केवल सपना। हाँ, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है जैसे एक झूठा सपना हो, परंतु ये सपना नहीं, ये सपना नहीं है सम्राट, ये एक सत्य है, ये सत्य है, एक ठोस सत्य है। इसकी भी कहानी बड़ी विचित्र है सम्राट, बड़ी विचित्र कहानी है। ये काल यवन वास्तव में मलेच्छ नहीं, परंतु एक ऋषि की संतान है, जिसे उस ऋषि ने मलेच्छ देश के यवन राजा को दत्तक पुत्र के तौर पर दे दिया था। इसलिए यह वास्तव में ऋषि पुत्र होते हुए भी यवन कहलाता है। परंतु महाराज शल्य, वो ऋषि कौन थे? ऋषि शेषिरायन। शेषिरायन? शेषिरायन कौन? त्रिगत राज के कुलगुरु शेषिरायन, जो महामुनि गर्ग के गोत्र से होने के कारण गार्ग्यत मुनि भी कहलाते हैं। एक समय की बात है कि महामुनि शेषिरायन किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए एक योगी का अनुष्ठान कर रहे थे, जिसके लिए 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक था। उन्हीं दिनों एक गोष्ठी में उनके साले ने हंसी हंसी में उन्हें नपुंसक होने का ताना दे दिया। नपुंसक। मुनि इस ताने से बड़े विचलित हो गए। तुम नपुंसक हो, 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 तुम नपुंसक हो। उसी विक्षिप्त और उत्तेजित अवस्था में मुनि ने निश्चय किया, वो एक ऐसे पुत्र को पैदा करेंगे जो संसार में अजय हो, जो ऐसा वीर शिरोमणि हो कि संसार में कोई योद्धा उसे जीत ना सके। बस ऐसा वर पाने के लिए मुनि भगवान शिव की आराधना में लग गए और कई वर्षों तक वे बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। अंततः
उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं ही उनके सामने प्रकट हो गए। हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए हैं। मांगो, जो मन में आए वरदान मांग लो, हम प्रदान करेंगे। भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की पीड़ा और मेरे हृदय की आकांक्षा आप भली भांति जानते हैं। उस क्षत्रिय सभा में मुझ पर जो आक्षेप किया गया है, मैं उसका प्रतिकार करना चाहता हूं। सो हे भोलेनाथ, मुझे एक ऐसा महापराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए जो अजेय हो, जिसे संसार में कोई योद्धा हरा न सके, सारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने निस्तेज हो जाए। ब्राह्मण पुत्र होकर भी जो ऐसा वीरवान हो और शूरवीर हो कि कोई क्षत्रिय वंशी उसका सामना न कर सके। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी प्रार्थना है। वत्स, हम तुम्हें मनचाहा वरदान देते हैं कि तुम्हारे वीर्य से ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होगी जो संसार में अजेय होगा। संसार का कोई भी योद्धा किसी भी शस्त्र या अस्त्र से उसकी हत्या नहीं कर सकेगा। सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी, कोई भी क्षत्रिय वीर उसे युद्ध में हरा नहीं सकेगा। यह वरदान मांगने के पीछे तुम्हारे हृदय में भोग विलास की एक इच्छा छुपी हुई है, इसलिए उसका पूरा आनंद पाने के लिए हमारे वरदान से तुम्हें राजसी वैभव प्राप्त होगा। तुम्हारा ठाट बाट एक राजा की भांति हो जाएगा। तथास्तु। चलता चलता वो एक बड़े झरने के पास पहुंचा। दैववश उसी समय रंभा नाम की एक अप्सरा उस झरने में स्नान कर रही थी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया और उसे देखता ही रहा।
देवी, तुम कौन हो? ऐसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक इस धरती पर नहीं देखी। मैं इस धरती की नहीं हूं। मेरा नाम रंभा है। मैं एक अप्सरा हूं। आकाश मार्ग से जाते जाते इस सुरम्य और सुंदर स्थान को देखकर जल क्रीड़ा करने का लोभ हुआ, इसलिए झरने में स्नान करने चली आई। यह मेरा ही सौभाग्य था कि तुम्हारे मन में इस धरती पर उतरने का संकल्प उठा, ताकि मुझे ऐसे अनुपम सौंदर्य के दर्शन हो। हे महामानव, आप कौन हैं? अवश्य ही कोई विशिष्ट व्यक्ति है, क्योंकि पृथ्वी के पुरुषों में मैंने ऐसी कांति, ऐसा तेज और ऐसा सौंदर्य किसी में नहीं देखा। हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ कांति, तेज, सौंदर्य, यहां तक कि ये शरीर मेरा वास्तविक शरीर नहीं है। ये मुझे भगवान शिव के वरदान से मिला है। भगवान शिव के वरदान से? अवश्य ऐसा ही होगा, तभी तो आपके मुख से दृष्टि हटाने को जी नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि भगवान शिव ने ये वरदान आपको नहीं, मुझे दिया है, जो आपको यहां भेज दिया है, ताकि मैं आपकी सेवा करने का पुण्य प्राप्त कर सकूं। उन दोनों के संजोग से इस बालक का जन्म हुआ, जो आज काल यवन के नाम से यवन देश पर राज करता है। परंतु ये बालक यवन देश कैसे पहुंच गया? उस बालक को जन्म देने के पश्चात वो अप्सरा तो ऋषि को वो बच्चा देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चली गई। अब मुझे आज्ञा दो। कहां जा रही हो? अब मुझे अपने लोक में वापस जाना होगा। क्यों? हम इस धरती के प्राणी नहीं हैं। हम यहां सदा नहीं रह सकते। यही हमारी विवशता है। और ये बालक? ये इस धरती का मानव है, इसलिए ये मेरे साथ स्वर्ग लोक नहीं जा सकता। अपनी धरोहर संभालिए।
उस बालक को जन्म देने के पश्चात वो अप्सरा तो ऋषि को वो बच्चा देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चली गई। उसके जाने से ऋषि को इतना दुख हुआ कि उन्हें फिर से वैराग्य हो गया और प्रभु कृपा से वो अहंकार और मोह के अंधकार से निकलकर फिर भक्ति और ज्ञान के संसार में चले गए। शेषी रायण जब तपस्या के लिए वापस चले गए तो उस बालक को भी अपने साथ वन में ले गए। यही बालक आगे चलकर काल यवन के नाम से मलेच्छ देश का राजा बना। शेषी रायण की संतान और मलेच्छ देश का राजा बन गया। ये कैसे संभव हुआ? जिन दिनों शेषी रायण और उस अप्सरा की प्रेम लीला चल रही थी, उन्हीं दिनों मलेच्छ देश पर एक बड़ा प्रतापी और वीर राजा राज्य करता था, जिसका नाम था ताल जंग। दुश्मन का कोई भी आदमी भागने न पाए। कत्ल कर दो सबको, कत्ल कर दो सबको, कत्ल कर दो सबको। ताल जंग ने अपने राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैला दी थीं। दूर दूर के देशों पर आक्रमण करके वो या तो उनको अपने अधीन कर लेता था या उनकी संपदा लूटकर अपने देश में ले आता था। उसके पास अपार वैभव था, शक्ति थी, समस्त राजा उससे डरते थे। बाहर से वो बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। अपनी अपार संपदा का आनंद लेने के लिए खूब रंगरलियों में मस्त भी रहता था। ये सब कुछ उसके पास था, परंतु अंतर्मन में वो खुश नहीं था। उसे इस बात का गहरा दुख था कि दुनिया की सारी खुशियां होते हुए भी उसके घर में संतान नहीं थी। संतान का अभाव
एक शूल की भांति उसके मन में निरंतर चुभता रहता था। इसलिए अक्सर वो अचानक उदास हो जाता था। मैंने कई बार देखा है, आप अच्छे भले मौज और मस्ती के आलम में होते हैं, फिर अचानक कुछ ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने छुरा मार दिया हो और आप एक जख्मी शेर की तरह झल्ला उठते हैं। क्या बात है? ऐसा कौन सा दर्द है जो आपको अचानक इस तरह दबोच लेता है? तुम नहीं जानते मेरे दर्द को। नहीं जानता, इसीलिए जानना चाहता हूं, आखिर इस दर्द की वजह क्या है? दर्द है, मैं जानता हूं। मेरे साथ तकदीर ने एक मजाक किया है, मैं जानता हूं, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया गया है? उसकी वजह क्या है? मैं उस वजह को जानना चाहता हूं। मैं भी तकदीर से पूछना चाहता हूं कि मुझे इतना कुछ दिया, धन दौलत शान और शौकत, इतना बड़ा साम्राज्य, सब कुछ दिया, पर मुझे एक भी बच्चा क्यों नहीं दिया गया जो मेरी इतनी बड़ी संपदा, मेरे इतने विशाल साम्राज्य का वारिस होता? मैं पूछना चाहता हूं अपनी तकदीर से कि मेरे बाद ये महल, 2 महले, ये शाही खजाने, ये तख्त और ताज क्या फकीरों और भिखारियों में बांट दिए जाएंगे? मैं इस मजाक की वजह जानना चाहता हूं अपनी तकदीर से। है कोई इसका जवाब देने वाला? है कोई? हाँ है। कौन? मेरे साथ चलिए। कहां? थोड़ी दूर जाना होगा, 4 दिन का सफर है। आनंदगिरी पर्वत की एक गुफा में एक बाबा जी रहते हैं। उन्हें आने वाला वक्त और गुजरा हुआ काल हाथ पर रखे आंवले की तरह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वही आपके सवाल का जवाब देंगे। मेरे साथ चलेंगे? जरूर चलूंगा। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैं दुनिया के आखिरी कोने तक भी जाने को तैयार हूं। इसके पश्चात तालजंग का मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत की गुफा में उस चमत्कारी बाबा जी के पास ले गया। ऊपर वाले की दया और रहम से कभी मायूस नहीं होना चाहिए बेटा। वो बड़ा दयालु है, वो सबका दुख मिटाने वाला है। वो तेरे दुख को भी जानता है और उसने तेरे दुखों को मिटाने का उपाय भी कर दिया है। मेरा दुख मिटाने का उपाय कर दिया है बाबा? हाँ, तेरा दुख सिर्फ इतना ही है कि तुझे एक बच्चा चाहिए जो तेरी सल्तनत और तेरे राजपाट का वारिस हो, जो तुम्हारे बाद तुम्हारे कुल का नाम ऊंचा कर सके, जिसकी वीरता पर तुम और तुम्हारी प्रजा दोनों को गर्व हो सके। यही चाहिए ना? जी बाबा,
तो अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर जाओ। वहां तारकंडे वन में तुम्हें वो बच्चा मिलेगा। तारकंडे वन में बच्चा मिलेगा? हाँ, जिस बच्चे को आगे चलकर तुम्हारा बेटा कहलाना है। तुम्हारे बाद तुम्हारे साम्राज्य को संभालना है। उसका जन्म हो चुका है। जन्म हो चुका है? हाँ, शेषिरायन मुनि के द्वारा स्वर्ग की एक अप्सरा के गर्भ से वो बालक पैदा हो चुका है। अपने जिस साम्राज्य को संभालने की तुम्हें चिंता है, उस साम्राज्य को संभालने के लिए तकदीर ने उस बच्चे को जन्म दिया है, जो तुमसे अधिक वीर होगा। ऐसा योद्धा होगा कि संसार में कोई उसे हरा नहीं सकेगा। तुम्हें एक गुप्त रहस्य की भी बात बताता हूं कि उसे भगवान शंकर का ऐसा वरदान है कि संसार में किसी भी हथियार से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसे मारा नहीं जा सकेगा। जा, तेरी तकदीर का वारिस वन में तेरा इंतजार कर रहा है। उसे शेषिरायन से मांग ले और दत्तक पुत्र बना ले। जा। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि यह बालक मुझे दे दो, पर यह नहीं सोचा कि अपने कलेजे का टुकड़ा किसी और को दे देना कोई आसान काम नहीं होता। मैं जानता हूं अपनी औलाद को अपने से जुदा करना कितना दुखदाई हो सकता है, लेकिन अगर इसमें औलाद का भला होता हो तो आदमी ये जहर भी पी लेता है। अपनी संतान का भला जो उसके माता पिता कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इस नन्हे से बालक को पिता के स्नेह से वंचित कर दूं, तो इसमें इसका क्या भला हो सकता है? बहुत भला हो सकता है इसका। हे महात्मा, आप नहीं जानते, ये जो आपसे इस बच्चे की भीख मांग रहे हैं, वो एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनके आगे पीछे सैकड़ों राजे महाराजे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। आपका पुत्र इनके विशाल साम्राज्य का एकमात्र वारिस होगा। ये जो यहां जंगल में पड़ा है, ये राजमहल का राजकुमार होगा, जिसके आगे पीछे सैकड़ों दास दासियां कतारें लगाए खड़ी होंगी। इस बच्चे की तकदीर में एक महाप्रतापी सम्राट बनना लिखा है। इसीलिए हम दोनों को आपके पास इस बच्चे को लेने के लिए भेजा गया है। भेजा गया है? किसने भेजा है आपको? आनंदगिरी पर्वत की गुफा वाले बाबा जी ने। उन्होंने ही आपका पता दिया था। सम्राट उनके पास औलाद की भीख मांगने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि जिसे तुम अपने साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते हो, वो तारकंडे वन में रहने वाले मुनि शेषिरायन और एक अप्सरा के पुत्र के रूप में पैदा हो चुका है। उसे अपना दत्तक पुत्र बना लो, वही इस साम्राज्य का वारिस है। आनंदगिरी वाले बाबा जी को हमारे पुत्र के बारे में यह सब कैसे पता था? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं।
उन्होंने हमें यह रहस्य भी बताया है कि इस बालक को भगवान शिव का वरदान मिला है। यह संसार में किसी भी अस्त्र या शस्त्र के द्वारा नहीं मारा जा सकता। ये तो बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि इस रहस्य को केवल मैं और भगवान शिव ही जानते हैं। वो बाबा जी अवश्य कोई चमत्कारी योगी हैं, जिन्होंने आपको हमारे यहां भेजा है। हे महायोगी, आप जो भी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपकी बात को एक दिव्य आदेश समझकर, उस आज्ञा को मानकर अपना पुत्र इन्हें सौंपता हूं। शायद इसी में उसका कल्याण होगा। ऋषि ने वो बालक उसे दे दिया। फिर बालक को उसने बड़े लाड प्यार से पाला और उसका नाम रख दिया काल यवन। फिर मलेच्छ राजा की मृत्यु के पश्चात काल यवन यवन देश का राजा बन गया। वो एक ऐसा वीर है सम्राट, ऐसा वीर है कि जिसने संसार के समस्त वीरों को युद्ध की चुनौती दे रखी है, परंतु आज तक किसी में भी उससे लड़ने की न शक्ति है न साहस। हाँ, वो आज युद्ध करने के लिए तरस रहा है सम्राट, वो युद्ध करने के लिए तरस रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं काल यवन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए उकसाऊं। अवश्य महाराज शल्य, अवश्य। यदि काल यवन मथुरा पर सामने से धावा करे तो हम पीछे से मथुरा को घेर लेंगे और फिर मथुरा वालों के लिए दो तरफ की आग से बचना असंभव हो जाएगा, असंभव। महाराज शल्य, आप आज ही यवन देश की ओर कूच करके काल यवन के पास हमारी मित्रता का संदेश लेकर जाइए। उससे कहिए कि यदि जरासंध और काल यवन की शक्तियां आपस में मिल जाए तो इस धरती का राजनीतिक चित्र ही बदल जाए। हाँ सम्राट, हाँ। महाराज काल यवन की, महाराज काल यवन की, महाराज काल यवन की, महाराज काल यवन की, आपने खबर दी थी कि हिंदुस्तान से कोई राजदूत हमसे मिलने आए हैं। जी सरकार, मगध के सम्राट जरासंध ने मद्र देश के राजा महाराज शल्य को आपसे भेंट करने के लिए भेजा है। वो सम्राट जरासंध की ओर से एक राजपत्र भी लाए हैं। हाँ, सुनकर खुशी हुई। भारत देश से
पहली बार वहां का कोई राजा हमारे यवन देश में पधारा है, इसलिए उनका स्वागत ऐसा होना चाहिए जो हिंदुस्तान और यवन देश दोनों मुल्कों के शान के अनुकूल हो। हमारी तरफ से आज रात उन्हें राजमहल में खाने की दावत दी जाए। जी सरकार। और राजनर्तकी से कहो शाही मेहमान के स्वागत के लिए एक ऐसी महफिल का प्रबंध किया जाए जिसकी मस्ती में वो इस तरह खो जाएं जिस तरह कोई भौरा गुलाब की बगिया में खो जाता है। जुम्बिश
मरहबा मरहबा ये जलवे मरहबा 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 ये जलवे मरहबा 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 ये चेहरे मरहबा सब इशारे कनाए समझते हैं हम जितना नजदीक चाहें बुला सब इशारे कनाए समझते हैं हम सब इशारे कनाए समझते हैं हम जितना नजदीक चाहे बुला लीजिए जितना नजदीक चाहे बुला लीजिए मरहबा 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 ये महफिल मरहबा 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 ये महफिल मरहबा 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 ये रौनक मरहबा सुरमई शाम है रब पर निज़ात है जाम है तेरे ममक बने इन हसीन नेमतों का मदद समझा लीजिए मरहबा जानम जानम हो जानम जानो जानम जानम हो जानम जानो ईमान है मोहब्बत अरमान है मोहब्बत मुल्के यमन का साहब फरमान है मोहब्बत मोहब्बत के सिवा कुछ भी नमी दानम जानम जानम हो जानम जानो जानम जानम हो जानम जानम मरहबा 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 वाह 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 इस पत्र से मुझे सारी परिस्थिति का पूरा ज्ञान हो गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक अकेले कृष्ण ने आपकी कई अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। जी एक बार नहीं 17 बार ऐसा हुआ है। 17 बार? हाँ। वाह! क्या वो सचमुच ऐसा वीर और बहादुर योद्धा है? प्रश्न केवल वीरता का नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी वीरों की कमी नहीं है। तो फिर उसके पास कोई दिव्य शक्ति है। हाँ, दिव्य शक्तियां तो आप लोगों के पास भी हैं। स्वयं सम्राट जरासंध के पास भी कई दिव्य अस्त्र हैं। परंतु कृष्ण के पास एक ही अस्त्र ऐसा है, उसका सुदर्शन चक्र, जो बाकी सब अस्त्रों को बेकार कर देता है। जब सुदर्शन आगे बढ़ता है तो सारे दिव्य अस्त्र उसको नमस्कार करके पीछे हट जाते हैं। कोई भी यदि सुदर्शन के सामने आ जाए तो सुदर्शन के द्वारा कृष्ण उसका सर काट देता है। इसलिए कोई भी योद्धा उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। यही कारण है हमारे बार बार हारने का, और यही कारण है मुझे आपके पास भेजने का, क्योंकि सारे संसार में आप ही हैं जो युद्ध में उसका सामना कर सकते हैं, जो युद्ध में उसका सामना कर सकते हैं।
सच पूछो तो ऐसे ही परम वीर योद्धा की मुझे कई वर्षों से तलाश है, जिसके साथ टक्कर लेने में कुछ मजा आए, जीत में भी मजा आए और हार में भी मजा आए। परंतु इस धरती पर मुझे ऐसा कोई वीर मिला ही नहीं। मुझे याद आ रहा है, मैंने जब नारद से यह प्रश्न किया था कि इस धरती पर मेरी टक्कर का कोई योद्धा है, तो उसने भी यही नाम बताया था, कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। तब से मैं कई बार सोचता था कि किसी दिन उसके पास जाऊं और उसे युद्ध के लिए ललकारूं। और आप लोगों ने खुद ही उसका अवसर दे दिया। परंतु क्या? परंतु ये कि जिस सुदर्शन चक्र का आपने जिक्र किया है, उसका तोड़ मेरे पास है या नहीं, यही सोच रहा हूं। इसका तोड़ तीनों लोगों में किसी के पास नहीं। तो फिर युद्ध कैसे होगा? वो तो मेरा सिर काट देगा। नहीं, आपका सिर सुदर्शन भी नहीं काट सकता। वो कैसे? भगवान शिव के वरदान से। आपके पिता को भगवान शिव ने 2 वरदान दिए थे। पहला ये कि इस संसार में कोई भी योद्धा किसी भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा आपकी हत्या नहीं कर सकता, इसलिए सुदर्शन चक्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह! और दूसरा वरदान क्या था? भगवान शिव ने कहा था कि सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी, कोई भी क्षत्रिय वीर उसे युद्ध में हरा नहीं सकेगा। संसार का कोई भी योद्धा किसी भी शस्त्र या अस्त्र से उसकी हत्या नहीं कर सकेगा। कृष्ण वैसे तो गोकुल में पला है, परंतु उसका जन्म मथुरा में हुआ था, इसलिए वो माथुर है। यही कारण है कृष्ण आपको युद्ध में कभी नहीं हरा सकेगा। वाह महाराज शल, वाह! आपने तो सारी दुविधा ही मिटा दी। किसी वीर पुरुष से युद्ध करने के लिए ये बाहु कब से फड़क रहे थे। आपने तो हमारी तमन्ना ही पूरी कर दी। वाह!